आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है भारत, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक कार्य का विकास कैसे हुआ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी कि भारत, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में सोशल वर्क का विकास किस प्रकार से हुआ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बीच बीच में नोट्स ज़रूर बनाइएगा स्टूडेंट्स। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। भारत में सोशल वर्क का विकास। प्राचीन काल में भारत में सामाजिक कार्य की जड़ें बहुत पुरानी हैं, जैसे दान, धर्म, सेवा, करुणा और पंचायत व्यवस्था। भारत में सामाजिक कार्य करने की जड़ें बहुत पुरानी हैं, मतलब भारत में प्राचीन समय से ही सामाजिक कार्य लोग करते आ रहे हैं। राजा, महाजन गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करते थे। बुद्ध धर्म और जैन धर्म में करुणा, दया और सेवा को मजबूत बढ़ावा दिया गया है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में करुणा, सबके प्रति दया की भावना रखना, ठीक है, सबकी मदद करना, इसको बढ़ावा दिया गया है। ये तो रही प्राचीन समय की बात। अब मध्यकाल में भी सामाजिक कार्य किए गए। सूफी संत, भक्ति आंदोलन हुए और गुरुद्वारा, लंगर जैसी परंपराओं ने सामाजिक सेवा है उसको मजबूत बनाया। तो मध्यकाल में सूफी संत, भक्ति आंदोलन कहीं सारे हुए। जैसे गुरुद्वारे में जो लंगर की सेवा दी जाती है वो एक परंपरा है, तो ये क्या है, सामाजिक कार्य ही है। फिर ब्रिटिश काल में समाज में कई सामाजिक कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थीं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत इत्यादि। सुधार के लिए किन किन ने सुधार कार्य किए। राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी ने समाज सुधार किया, समाज को सुधारने का प्रयास किया इन्होंने। 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना हुई। भारत में वैज्ञानिक, व्यावसायिक सोशल वर्क की शुरुआत हुई उस टाइम पर। फिर स्वतंत्रता के बाद संविधान ने समानता, न्याय और कल्याण को महत्व दिया। जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तब भारत का जो संविधान है उसने समानता, न्याय और कल्याण को महत्व दिया, सर्वोपरि रखा। सरकार ने सामाजिक कल्याण मंत्रालय, ICDS, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, पंचायत राज आदि योजनाएं शुरू की ताकि जनता की मदद हो पाए, है ना, उन्हें सेवा प्रदान कर पाए सरकार। इसलिए यह सारी योजनाओं का शुरुआत की गई। अब वर्तमान समय में सामाजिक कार्य कैसे किया जाता है। NGOs, CSR एक्टिविटीज़, समुदाय विकास, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल सुरक्षा, वृद्ध कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सोशल वर्क तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें वृद्धि होती जा रही है। सो आई होप भारत में सोशल वर्क का विकास कैसे हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बनाएं। अब USA में सोशल वर्क का विकास कैसे हुआ इसे समझेंगे। शुरुआती काल 1800 के दशक में गरीबी, प्रवासियों की समस्याएं और औद्योगिक क्रांति से कई सामाजिक मुद्दे बढ़े।
चर्च आधारित चैरिटी संस्थाएं बनी। फिर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी COS 1877 में COS चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की शुरुआत हुई। केस वर्क की शुरुआत हुई इसमें 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के माध्यम से केस वर्क की शुरुआत की गई है ना, कि मतलब क्या केस है, हर एक अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग समस्या है, हर किसी व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग समस्याओं पर वर्क भी तो किया जाएगा उसे समझने के लिए कि उस मेन समस्या क्या है उस व्यक्ति की, उस पर कार्य करना है ना। तो दैट इज को केस वर्क, कि क्या केस है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास क्या समस्या आई है जनता की तरफ से, उस पर विचार करना। फ्रेंडली विजिटर्स लोगों की समस्याओं का रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है, कि किन किन लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है प्रतिदिन, इसका रिकॉर्ड रखा जाता था। नेक्स्ट इज सेटलमेंट हाउस मूवमेंट 1889 में 1889 में जैन एडम्स ने हॉल हाउस शुरू किया। ये एक सेटलमेंट था स्टूडेंट्स, ओके, ये एक सेटलमेंट था। ये सामाजिक कार्य के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है, ओके। ये हॉल हाउस एक ऐसा समुदाय केंद्रित सामाजिक संस्थान था जहाँ शहर के गरीब, प्रवासी और मजदूर वर्ग के लोगों को अलग अलग प्रकार की सहायता, शिक्षा, सेवाएं और मार्गदर्शन दिया जाता था। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सहायता प्रदान करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। ये सामुदायिक विकास और सामाजिक सुधार पर आधारित था, कि समुदाय का विकास करने के लिए और सामाजिक सुधार करने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब प्रोफेशनल सोशल वर्क 1915 में डॉक्टर अब्राहम फ्लेक्सनर के भाषण ने सोशल वर्क को एक प्रोफेशन माना, है ना, सॉरी, क्या माना, प्रोफेशन माना। इन्होंने जब भाषण दिया 1915 में, तो सोशल वर्क को एक प्रोफेशन की तरह माना जाने लगा। तो 1955 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स बना। शिक्षा में BSW, MSW, बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क और लाइसेंसिंग शुरू हुई। फिर आधुनिक काल, मानसिक स्वास्थ्य, चाइल्ड प्रोटेक्शन, स्कूल सोशल वर्क, मेडिकल सोशल वर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट में सोशल वर्क बहुत विकसित हुआ। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड इज यूके में सोशल वर्क का विकास। यूके में सोशल वर्क का विकास कैसे हुआ? तो फर्स्ट प्रारंभिक दौर 1601 का एलिजाबेथन पुअर लॉ गरीबों की देखभाल के लिए पहली सरकारी नीति थी। चर्च और दान संस्थाएं सामाजिक कार्य करती थीं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि 1601 का एलिजाबेथन पुअर लॉ, जो कि गरीबों की देखभाल के लिए पहली सरकारी नीति ये थी। फिर औद्योगिक क्रांति 1800, मजदूरों, बच्चों और महिलाओं की स्थिति खराब हुई इस काल में।
इसी समय आधुनिक सोशल वर्क की नींव रखी गई थी। COS और सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। COS 1869 और सेटलमेंट हाउस 1884। 1884 में टॉयनबी हॉल ने केस वर्क और समुदाय कार्य की शुरुआत की कि केस वर्क होगा और समुदाय कार्य कि समुदाय के लिए कार्य किया जाएगा, इसकी शुरुआत की। अब समाज सुधार कानून, यहाँ पर ये एक्ट्स कानून बनाए गए। पहला है पब्लिक हेल्थ एक्ट, सेकंड चाइल्ड वेलफेयर लॉ, थर्ड इमिग्रेशन लॉ एंड फोर्थ इज लेबर राइट्स। ठीक है, ये समाज में सुधार लाने के लिए ये 4 कानून बनाए गए थे यूके में। अब प्रोफेशनल विकास कि प्रोफेशनल तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ यूके में वो कब हुआ। 20वीं सदी में यूनिवर्सिटी स्तर पर सोशल वर्क प्रशिक्षण शुरू हुआ। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में सोशल वर्क एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स 1970 ये इसकी शुरुआत की गई। फिर आज यूके में सोशल वर्क बहुत व्यवस्थित तरीके से लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के तहत चलता है। यूके में सोशल वर्क बहुत व्यवस्थित तरीके से अब चलता है। लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के अंतर्गत इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। सोशल वर्क का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि लोगों की समस्याओं को समझकर उन्हें समाधान देने में मदद करना, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और समाज को अधिक न्यायपूर्ण व समानता मूलक बनाना, यही है सोशल वर्क का मतलब। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स यदि ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ न्यू क्लास में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।